आदरणीय सभापति जी, भाइयों और बहनों, इस देश में दो तरह के समस्या बा। एगो समस्या बा दलिदरता के आ दोसरका समस्या बा निरादर के। दलिदरता ले आइल बा पूंजीवाद। कुछ मुट्ठी भर आदमी लगे ज्यादा पूंजी इकट्ठा हो गइल बा, ऐसे ज्यादा आदमी दलित हो गइल बा। आ एगो समस्या बा निरादर के। निरादर ले आइल बा ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद का कलस की देश में ऊंचा जाति नीचा जाति बना देलस। ऊंचा जाति नीचा जाति के आहो अरे कह के चाल करी। नीचा जाति ऊंचा जाति के मालिक गौआ पंडित जी तिवारी जी कह के चाल करी। ऊंचा जाति नीचा जाति के दरवाजा पर जाई तो खाटी पर बैठी। नीचा जाति ऊंचा जाति के दरवाजा पर जाई तो नीचे बैठी। ऊंचा जाति नीचा जाति यहाँ जाई तो कहीं कच्ची ना हम पक्की खाई। आ नीचा जाति ऊंचा जाति यहाँ जाई तो कहीं जौने बनबा तौने खाला, खैला के बाद करी थरियो मल दो। यानी खान पान उठन बैठन बोल चाल में विषमता पैदा कर दिलस। अब समस्या, अब शरीर दो तरह से शरीर स्वस्थ रहेला। शरीर स्वस्थ रखे खातिर शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, पौष्टिक भोजन अचोट रहे के चाहिए। शुद्ध हवा, शुद्ध पानी ज्यादा आदमी के मिले लागल। अब पौष्टिक भोजन खातिर हर एक राजनीतिक क्षेत्र में लड़ाई होता। हर आदमी के पौष्टिक भोजन मिले के चाहिए। हर आदमी के पौष्टिक भोजन मिले के चाहिए। आ शरीर पर चोट ना पड़े के चाहिए। चोट पड़े से शरीर ध्वस्त हो जाला। आ कई किस्म के चोट पड़ेला। सर्दी गर्मी के चोट पड़ेला, रोग व्याधि के चोट पड़ेला, आ मार के चोट पड़ेला। सर्दी गर्मी के चोट से बचावे खातिर आदमी लाता कपड़ा मर मकान बना दिलस ताकि सर्दी गर्मी के शरीर चोट पर मत पड़ जाए। शरीर पर चोट, रोग व्याधि के चोट पड़ेला। रोग व्याधि के चोट से बचावे खातिर वैज्ञानिक डॉक्टर माने दवा निकलस कि रोग होके तो दवा दे के ठीक कर दो। आ सारा दुनिया के सरकार कानून बनौले बा कि अगर कोई के कोई चोट पहुंचाई तो ओकरा के दंड दिल जाई। शरीर पर चोट ना पड़े के चाहिए। आ मन स्वस्थ रहेला आदर से। हर इंसान के मन आदर चाहेला। आदर मिले से मन स्वस्थ रहेला, प्रफुल्लित रहेला। निरादर मिले से मन चोटहिल हो जाला, कुंठित हो जाला। आ ई आदर अपना से ना मिले, ई दोसरका से मिलेला। आ कहाँ मिलेला? खान पान उठन बैठन बोल चाल में मिलेला। खान पान में पता चल जाई कि आदर के साथ खियावत आए कि निरादर के साथ। उठे बैठे में पता चल जाला कि आदर के साथ बैठावत आए कि निरादर के साथ। बोले चाले में पता चल जाला आदर के साथ बोलत आए कि निरादर के साथ। यह 6 क्रिया बा आदर के लेन देन के। आदर मिले से मन स्वस्थ रही, प्रफुल्लित रही। निरादर मिले से मन चोटहिल हो जाई, कुंठित हो जाई। यही से मनुष्य सामाजिक प्राणी बनल। पशु पक्षी जानवर के आदर के लेन देन के जरूरत नहीं थे, लेकिन मनुष्य के आदर के लेन देन के जरूरत बा। देखिए कितना एकर प्रभाव बा। 10 साल के गरीब आबादी के लड़का जात हो खस। अब कहीं का हो फलना केने चला भइल झगड़ा के चल, हाँ तो हमरा फलना कह दिला। हमरा के गुरु जी, उपरोहित जी, पंडित जी, तिवारी जी का तार फलना ही हो। लेकिन 50 साल के डोम जात हो खस। उनका से पूछाई कि के जाता हो तो कहन कि मालिक हम हई फलानवा। यानी आतना ना चोटहिल होते होते मन उनकर गिर चुकल बा कि खुद मन महसूस करके बैठल बा कि हम नीच आदमी हईले हई। तो जब तक उनकर मिथ्या अभिमान ना खत्म होई, इनकर हीन भावना ना खत्म होई, तब तक तो बराबर के समाज ना बन सकेला। बराबर के समाज बनावे खातिर उनकर हीन भावना खत्म करे के पड़ी, इनकर मिथ्या अभिमान खत्म करे पड़ी, तब जा करके बराबर के समाज पड़ी। हम हर पार्टी वाला से पूछले भाई हर पार्टी क्या करी? कहता कि हमार पार्टी तो समाजवाद ले आई। हम कहनी कि जहाँ समाजे नहीं थे तहाँ समाजवाद के नाम ले बेकूफी बा। समाज ओकरा कहल जाला कि सम जोड़ आज। सम के मतलब होला बराबर, आज के मतलब होला आज बराबर, ओकरे के समाज कहल जाला। तो ई हिंदू समाज ना ह, ई समूह ह। ईसाई समाज ह, इस्लाम समाज ह, बौद्ध समाज ह। काहे को ओकरा खान पान उठन बैठन बोल चाल में समता आई तो समाज बन गई। आ समाज बन गई तो शक्तिशाली बन गई। आ शक्तिशाली बन गई तो हिंदू समूह के गुलाम बना लेलस। एगो कोयरी समूह बा, तो एगो कुर्मी समूह बा, तो एगो अहिर समूह बा, तो एगो गणेर समूह बा, तो एगो चमार समूह बा, तो एगो दुसाध समूह बा, तो एगो कानू समूह बा, तो एगो कलावार समूह बा, तो एगो भूमिहार समूह बा, तो एगो राजपूत समूह बा। इस समाज ना ह, समूह ह। एगो कोयरी पिटात रही तो एगो कुर्मी ताकत रह जाई। एगो अहिर पिटात रही तो एगो गणेर पिटात रही। चलो तो अहिरा पिटात हम तो गणेर रही, हमरा का जरूरत बा। एगो चमार पिटात रही तो एगो दुसाध ताकत रह जाई। एगो कानू पिटात रही तो एगो कलवार ताकत रह जाई। एगो भूमिहार पिटात रही तो एगो राजपूत ताकत रह जाई।
यह कारण पड़ल कि दुनिया में इस सबसे रेकर्ड बीट कैलस गुलाम रहे में। जितना लंबा अवधि तक हिंदू गुलाम रहल, आज तक रेकर्ड नहीं थे कि इतना लंबा अवधि तक दुनिया में कोई गुलाम रहल होके। तो हमनियों के चाहता नहीं जाके समूह के मिटा करके वो समाज के निर्माण करी जा। तो अब एकरा खातिर हम प्राकृतिक से उदाहरण दे के सिद्ध करता नहीं। प्राकृतिक जौन बात दू तरह के जीव पैदा कैलस, एगो सहज बुद्धि वाला आ एगो विवेक बुद्धि वाला। जतना पशु पक्षी जानवर बा इ सहज बुद्धि के जीव ह, मनुष्य बा इ विवेक बुद्धि के जीव ह। दोनों में अंतर कहाँ दिखाई पड़ेला? पशु पक्षी जानवर के बच्चा जौना घड़ी पैदा होला वही घड़ी ओकरा बाप मातारी के जितना विवेक बुद्धि ज्ञान रहेला उतना लेकर के पैदा होला। ओकरा के एजा कोई सिखावे पढ़ावे की जरूरत नहीं है। जितना ओकरा बाप मातारी के विवेक बुद्धि ज्ञान बा उतना लेकर के आइल बा। लेकिन मनुष्य के बच्चा विवेक बुद्धि ज्ञान लेकर के ना आवे। एजा अइला का बाद एकरा के जैसन साचा में ढालल जाई तैसन ढल जाई। एजा अइला का बाद डॉक्टर बनावल जाई त डॉक्टर बन जाई, वकील बनावल जाई त वकील बन जाई, इंजीनियर बनावल जाई त इंजीनियर बन जाई, मास्टर बनावल जाई त मास्टर बन जाई। एजा अइला के बाद प्रमाण कहाँ मिलेला? 4 गो आदमी के बच्चा जुटा दी आ 4 गो कुत्ता के बच्चा जुटा दी। चारों के बंगाल में, मद्रास में, उड़ीसा में, पंजाब में भेज दी। 5 साल छोड़ दी। 5 साल के बाद 4 कुत्ता के बच्चा जुटा दी आ 4 आदमी के बच्चा जुटा दी। 4 कुत्ता के बच्चा तक एके बोली बोली, लेकिन आदमी के बच्चा एक दूसरा से बात ना करी। ओकर भाषा उ ना समझी, ओकर भाषा उ ना समझी। बंगाल से तन बंगला भाषा सीख के आई, उड़ीसा से तन उड़िया भाषा सीख के आई, पंजाब से तन पंजाबी भाषा सीख के आई, मद्रास से तन मद्रासी भाषा सीख के आई। एकरा विवेक बुद्धि में अंतर पड़ गई। और प्रमाण कहाँ मिलेला? कोई पशु पक्षी जानवर के बच्चा अगर जो 2-4-5 दिन के हो जाए, ले जाके गहरा पानी में छोड़ दी, वो तैरे लगी। सहज बुद्धि के जीव है, सहज बुद्धि से काम लेबे लागल। लेकिन आदमी के बच्चा 2-4-5 साल के हो जाए, ले जाके गहरा पानी में छोड़ दी, तैरी ना डूब के मर जाई। काहे? उहो बच्चा बचे है, उहो बच्चा बचे है। 2-4 दिन के बच्चा तैरे लागल। ये 2-4 साल के भी बच्चा तैरत नहीं, डूब के मर जाता। डिफेंट कहाँ बा? डिफेंट वही बा कि सहज बुद्धि के जीव है, सहज बुद्धि से काम लेबे लागल। आदमी के बच्चा विवेक बुद्धि के जीव है। आदमी के बच्चा जबकि 10-12 साल के हो जाई, आप विवेक से काम लेबे लागी, बुद्धि से काम लेबे लागी, तब ले जाके एकरा के गहरा पानी में छोड़ल जाई। तो अपना विवेक बुद्धि के इस्तेमाल करी, जान जाई कि अब खाड़े खाड़े जाए तो डूब जाई। तो उताने चाहे चिताने जा करके पानी पर पड़ जाई, तो जान जाई कि पानी के वजन ज़्यादा हो गई, हमार वजन कम हो गई। हाथ पर से पानी काटे लागी, तैरे लागी। देखलस कि तैरे में बड़ा झंझट बा, तब अपना विवेक बुद्धि के फिर इस्तेमाल कैलस। तो एगो नाव बनौलस, नाव से पार करे लागल। देखलस कि आंधी तूफान आवता था, नाव डूब जाता, तो अपना विवेक बुद्धि के फिर इस्तेमाल कैलस। तो एगो पुल बना दिलस, पुल से पार करे लागल। देखलस कि पुल से पार करे में ज़्यादा समय गुजर जाता, तो अपना विवेक बुद्धि के फिर इस्तेमाल कैलस। तो एगो हवाई जहाज बनौलस, हवाई जहाज से पार कर गई। यानी जैसे जैसे कर विवेक बुद्धि बढ़त गई, तैसे तैसे रहता कई किस्म के रास्ता बना लस। लेकिन पशु पक्षी जानवर जितना ओकरा शुरू में ज्ञान मिलल उतने आजो बा, ओकरा में तनिको प्रोग्रेस ना भइल। लेकिन मनुष्य जैसे जैसे दिन बीतल जाता, दिन प्रतिदिन एकरा बुद्धि के विकास भइल जाता। आज मनुष्य रॉकेट बना बना करके चंद्रमा को भाग रहल बा। यही ढंग से कौनो पशु पशु के गुलाम नहीं थे, हाथी हाथी के गुलाम नहीं थे, बाघ बाघ के गुलाम नहीं थे, घोड़ा घोड़ा के गुलाम नहीं थे, बकरी बकरी के गुलाम नहीं थे, चूंटी चूंटी के गुलाम नहीं थे, बैल बैल के गुलाम नहीं थे, कोई जिनिस के गुलाम नहीं थे। लेकिन मनुष्य एक मनुष्य दोसरका मनुष्य के गुलाम बना के रख ले बा। जेकरा में पहले विवेक बुद्धि आइल, पहले ज्ञान आइल, वो का कैलस कि पोथी लिखलस, पत्रा लिखलस, ग्रंथ लिखलस, शास्त्र लिखलस, आ यही में चतुर्वर्णीय व्यवस्था लिखलस कि मनुष्य में 4 गो वर्ण होला, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 4 भाग में बांट दिलस आ 4 के काम बता दिलस। ब्राह्मण के काम है दान लेबे के, दान देबे के, पढ़े के, पढ़ावे के। क्षत्रिय के काम है शासन करे के, वैश्य काम है धन उपार्जन करे के, आ शूद्र काम है सेवा करे के। 4 भाग में बांट दस, 4 के काम बता दिलस। लेकिन फेन ओकर दिमाग ठनकल भाई 3 गोड़ा मिल मत जा। तो ये जातना हिंदू धर्म में नाम बा आ जात बा, ये अनजान में नहीं थे। एगो ब्राह्मणवाद के ग्रंथ बा, ओकर नाम है मनुस्मृति। ओह में लिखलस कि फलना जाति के मर्द आ फलना जाति के औरत से भेंट भइल तब फलना जात पैदा हो गई। फलना जाति के मर्द आ फलना जात के औरत से भेंट भइल तब फलना जात पैदा हो गई। करते करते 1000 गो जाति गढ़लस। काहे खातिर?
जात प्रथा के थुम्ही लगा लगा करके रोके खाती कि जतने ज्यादा जात गढ़ देवे उतने जात प्रथा ज्यादा दिन तक टिकल रही, और जतने ज्यादा दिन तक जात प्रथा टिकल रही उतने ज्यादा दिन तक हमार मालपुआ सुरक्षित रही। जात प्रथा से तब बाबा जी के फायदा भइल, काहे कि उनका के सभे सलाम करी, उनका कोई के सलाम करे की जरूरत ना पड़ी, उनका के सभे खाटी पर बैठाई, उनका कोई के बैठावे की जरूरत ना पड़ी, उनका के सभे मालपुआ खाए, उनका कोई के खियावे की जरूरत ना पड़ी। वो तो चाहबे करी कि जाति प्रथा कायम रही, जात प्रथा कायम रही तो हर तरह के हमार सहूलियत मिलत है। जात प्रथा टूट जाई ताकि हमरा के खाटी पर बैठाई, आके सलाम करी, आके मालपुआ खाई, ये व्यवस्था रच दिलन। आ देखी कितना तरीका से चले बान। ब्राह्मण के वर्ण है आ जात है, क्षत्रिय के वर्ण है आ जात है, आ शूद्र के ना वर्ण है ना जात है। अपना खातिर नियम बनौलन कि ब्राह्मण अपना गोत्र में ना शादी करी, दूसरा गोत्र में शादी करी, ओह गोत्र में शादी करी, माने हमार हित ऊ होइहन, उनकर हित ऊ होइहन, उनकर हित ऊ होइहन, हिते के हित मिला के सिकरी लिखा के था करके हमनी के संगठन ठीक रही। आ छत्री में ये व्यवस्था बा, छत्री अपना गोत्र में ना शादी करे, वो दूसरा गोत्र में करेला, ओह गोत्र में करी, माने हिते के हित मिला करके हमनी के संगठन ठीक रही। इनका पर शासन करे के इनका 1000 गो जाति में बटलन, आ जातियों में उपजाति बना दिलन। सब कोयरी के एके पेशा है, लेकिन एकरा में कई गो शाखा बा। सब यादव के एके पेशा है, ओकरो में कई गो शाखा बा। सब कुर्मी के एके पेशा है, ओकरो में कई गो शाखा बा। इनका के बता दिलन कि देखा तू अपने शाखा में शादी करी, दूसरा शाखा मत करी, ताकि बेटी रोटी के संबंध होइबे ना करी, एक जगह जुटे ना पहिन, कोनो सलमा सलाह होई ना, हमार काम चालू रही। यह तरीका निकाल करके आई व्यवस्था रच दिलन। हम पूछन कि अच्छा भाई एकरा के तथ्य तर्क के कसौटी पर कसो। दुनिया के अंदर में 4 गो बड़का बड़का धर्म बा, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म। ईसाई धर्म के प्रवर्तक रहन ईसा मसीह, वो कहलन कि हम ईश्वर के पुत्र हई, ऐसे जे कुछ बात कहतानी बिल्कुल सही बात कहतानी। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक रहन हजरत मोहम्मद साहब, वो कहलन कि हम ईश्वर के आखिरी वाहक हई, ऐसे जे कुछ बात कहतानी बिल्कुल सही बात कहतानी। हिंदू धर्म के कृष्ण भगवान गीता में कहता कि ईश्वर तो ना बल्कि हम खुद परमेश्वर हई, ऐसे जे कुछ बात कहतानी बिल्कुल सही बात कहतानी। लेकिन गौतम बुद्ध का कहलन? गौतम बुद्ध कहलन कि ना हम ईश्वर के पुत्र हई, ना हम ईश्वर के वाहक हई, ना हम परमेश्वर हई, हम एक साधारण इंसान हई। आ जितना हम बात कहतानी ये सही बात नहीं कहत, चाहे कोनो पोथी पत्रा में लिखल बा इहो सही नहीं खे, चाहे कोई भगवान अवतार लेके कहले बा इहो सही नहीं खे, चाहे कोनो पुराना परंपरा से व्यवस्था आ रहल बा इहो सही नहीं खे, चाहे ज्यादा समूह मान रहल बा इहो सही नहीं खे। भइल कि भाई तब कौन सही बा? कहन कि सही उहे बा कि जवन बात तथ्य और तर्क के कसौटी पर मानव हित में उतर जाई ओकरे के मनिह कि अब यह बात सही बा। अब तथ्य तर्क के कसौटी के बात जानी। जात के पहचान का है? प्राकृतिक दुनिया में जितना जात बनौलस साथे साथ पहचान लगौलस, कोई पूछे के जरूरत नहीं है, देखते देखते हम जान जाइबे। गाय है, भैंस है, कुत्ता है, सियार है, बिलार है, पशु है, पक्षी है, जानवर है, कोई पूछा था? आदमी देखते जाता जानते जाता। लेकिन आदमी में कोई देख करके ना बताई, पूछे के पड़ी कौन जात के आदमी हवा। हम कहा बाबा जी तो कही कि पा लगातानी पंडित जी, हम कहा कि ना भाई हम हई डोम, तब बुझाई कि नाकी में सरकल। कहते कहते ब्राह्मण कहनी प्रेम हो गई, डोम कहते घृणा हो गई, बात तो नकली हो गई। कौन ठीक बा कि हम सच बोलनी कि झूठ बोलनी? कहले पर प्रेम नहीं तो कहले पर घृणा, आप कसौटी पर कसी। जात से जात पैदा होला, एक जात दूसर का जात के ना पैदा करी। एगो भैंस के चाहे कि सांड ले संबंध करा के बच्चा पैदा कर दी, ना होई। गाय के चाहे कि भैंसा ले संबंध करा के बच्चा पैदा कर दी, ना होई। बकरी के चाहे भेड़ा ले संबंध करा के बच्चा पैदा कर दी, ना होई। लेकिन मनुष्य में चाहे कोई धर्म के माने वाला मर्द होखे, चाहे कोई धर्म के माने वाला औरत होखे, शादी करा दी बच्चा पैदा होखे लगी। पता चल गई कि प्राकृतिक बात चाहे भगवान बात एके बना के भेजलस, आदमी जात धर्म के देवाल खाड़ कैलस। आ ई जब पता चल गई कि आदमी जात धर्म के देवाल खाड़ कैले बा तो आदमी चाहे तो एकरा के मिटा दी। आदमी के बनावल आदमी मिटा देता। पहिलका सर्वे के दूसरका सर्वे तोड़ देलस, आ जहाँ चक कर जाता तहाँ इहो सर्वे टूट जाता। तब फिर हमनियों के आदमी हैं जा चाह जाता मिटा सकीला जा। जात के पहचान थोड़ा पैखाना से होला। पैखाना देखा के आदमी बता दी कि गाय के पैखाना है, भैंस के, हाथी के, घोड़ा के, ऊँट के, बकरी के, कुत्ता के। अगर ये कोई के पैखाना देखावल जाए
अब पूछा कि बतावा है हिंदू के पैखाना है कि मुसलमान के, ब्राह्मण के पैखाना है कि शूद्र के, कोई बता सकेला? एहू कसौटी पर जात नकली साबित हो गई। जात के पहचान थोड़ा पैर के दाग से कल जाला। पैर के दाग देख के आदमी बता दी कि गाय के पैर के दाग है, भैंस के, हाथी के, घोड़ा के, ऊंट के, बकरी के, कुत्ता के। अगर कोई के पैर के दाग दिखावल जाए, अब पूछल जाए कि बतावा है हिंदू के पैर के दाग है कि मुसलमान के, ब्राह्मण के पैर के दाग है कि शूद्र के, कोई बता सकेला? हर कसौटी पर जात नकली साबित हो गई। तब पूछनी तब आयल जात आयल कहाँ से? जात आयल बाबा जी के पोथी में से। वो जे जात प्रथा के वर्णन बा आ देवी देवता के अवतार बता के गुआह ठहरावल बा। हम कहनी कि देखा भाई, अवतार के मतलब होला उतार। उतार दिखा करके अपने स्वार्थ वाला बात कहवा जाई। देखी कितना तरीका से अवतार बतावल बा। ठाकुर जी बाबा जी के घर में ना अवतार लिहन। ठाकुर जी के घर में अवतार लिहन तो छत्री के घर में। आ कहलन कि देखा भाई छत्री, हमरा तोहरा समझौता रही। हम जितना पोथी पतरा लिखब, जितना ग्रंथ शास्त्र लिखब, उसमें खाली राजा रानी के खिस्सा लिखब। आ तू बनिह राजा, आ निरीह जानता अपन अनाथ रह के टैक्स बांध के भोग विलास करीह। हमार धार्मिक टैक्स से ही में घुसे ले जइह। जितना पर्व त्योहार वाला बा, शादी श्राद्ध वाला बा, तीर्थाम वाला बा, राजा जी तू मान लिह। आ राजा जी जौना कानून के मान लिहन तो प्रजा के कौना के हिम्मत बा कहे कि हम ना मानब जी। इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगा करके 200-400 नेता के जेल में बंद कैलस। ओकर बाद पूरा देश सरेंडर, कोई चेव ना बोलत रहे। तो सही एकलव्य शंभू के लेखा कुछ बगावत करे वाला आदमी निकलल, उनका के कत्ल कैल गई। आ कत्ल कैला के बाद डर के मारे सब स्वीकार कर, तर्क के आधार पर ना ताकत के आधार पर मनवावल गई। आ कहल कि देखा आज एक हमार तोहार रिश्ता ना है, अत्रेता द्वापर के रिश्ता है। रामायण के गुरु वशिष्ठ, महाभारत के गुरु द्रोणाचार्य, हमनी के दोनों ठीक रही जा। आ कहल कि देखा तोहरा मौका पर हम काम नहीं, हमरा मौका पर तू काम अला। सब ब्राह्मण के कहे से छत्री राम शंभू ऋषि शूद्र के तपस्या कर थंजा गर्दन काट दिलन। सब छत्री के कहे से ब्राह्मण द्रोणाचार्य एकलव्य के धनुष बाण सिखला खाती अंगूठा कटवा लेलन। दिखा दलन कि देखा तोहरा मौका पर हम कमाई, हमरा मौका पर तू कमाई, हमनी के दोनों ठीक रही जा। आ कहल कि देखा हमार तोहर जबान ठीक रही, हम तोहरा के चाल करे जाई तो कहब कि बानी जी, राजा जी, माली के गौआ, आ तू हमरा के चाल करे अह तो कहे कि बानी जी, गुरु जी, पुरोहित जी, पंडित जी, तिवारी जी, हमके दोनों के इज्जत के साथ बोली रही। आ बकिए सबके नान राड़ रियान बना के रखल जाई। आ हमनी के दोनों आपस में ठीक रह जाए तो पूरा समाज पर शासन करता रह जा। इहे तरीका निकाल करके रामायण महाभारत गीता के रचना भइल। आ एकरा में उनका भय हो गई कि क्षत्रिय मत कह देबे कि हम तोहरे बराबर के आदमी बानी, तो ओकरो के आतंकित कैलन। छत्री के बारे में का लिख देलन कि एगो सहस्त्रा बाहु राजा रहन। तब परशुराम के बाप रहन जमदाग्नि ऋषि गाय रखले रहन। गैया रहे काम धेनु, जेही जन मांगे तौन दे देवे। तो सहस्त्रा बाहु राजा कहल करे भाई साधु लोग गाय का जरूरत बा, ऐसा तो गाय चाहे राजा लगे, क्या कि राजा के प्रजा के जरूरत के सब सामान पूरा करे के बा। तब गैया मंगा लेलन। तई खबर गई परशुराम लगे तोहरा बाप के गाय सहस्त्रा बाहु राजा मंगा लेलन। तो कहल कि ओ बुझाता कि छत्री के घमंड हो गई, हम छत्री के घमंड के चूर करब। प्रतिज्ञा कैलन कि एक बार ना, हम 21 बार छत्री के पृथ्वी बस निर्बीज करब। बताई सारा दुनिया के नियम कानून है कि जे मर्डर कर ला करे फांसी से जाला। ऐसा ना कि कोई गाय भैंस छीन लेबे, चाहे चोरा लेबे, चाहे बुट खेसारी कबाड़ ओकर फांसी की जावी। फांसी की जाए ओकर होई जे कि मर्डर कैल होई। आ एगो हम अपराध करी, हमरा 21 पुसुत के दंड देल जाए, ई नियम कहता, बाकी कैलन। ऐसा न हो सकेला कि एक ही आदमी गजारा मुरे लेखा सौंसे दुनिया के काटत फिर कोई समाचार ना पूछी। लेकिन आज तक छत्री सरेंडर कैले बा। अभी नियम बा कि 50 साल की छत्री 10 साल के बाबाजी के गोड़ लागेला। कहल कि देख, कोई के 2 जूता मरनी, कोई के 4 जूता मरनी, कोई के 10 जूता मरनी, कोई के 5 जूता मरनी, तोरा के 1 के जूता मर ले बानी। लेकिन एकरे अवेज में ना छत्री के घर में राम लक्ष्मण सीता के अवतार बता करके अब मंदिर बनवा करके पूजा करवावतानी। गुमराह हो गए। चल भाई कोई 10-5 जूता बाजल, हमरा 1 जूता बाजल बा, लेकिन हमरे खानदान के ना सगरे मंदिर बलबा घंटी डोल जाता, इसमें गुमराह हो गइलन। आ रामायण महाभारत गीता इस सब झूठा लिखाइल बा, एको में साच बात नहीं लिखल। एके बात लिखल बा, कौन बात? अतस्तराप अनहित वरदान, कारण रहित कार्य भइल। कैसे भइल? ती फलना श्राप दे देल रहन, ई फलना वरदान दे देल रहन। श्राप और वरदान के बात निकाल दे जाता, एको कथा बन सकी। लिखल बा कि राजा सागर के 60,000 लड़का कपिल मुनि बाबा जी खिसिया के ताक दिलन त जर के भस्म हो गई। दुर्वासा ऋषि बाबा जी श्राप दे दिलन त 56 कोट यदुवंशी आपस में एक ही दिन में लड़कट के मर के साफ हो गई। हमनी के पूछन कि अच्छा भाई, तोरा ताके से छत्री जर जाता, तोरा श्राप देवे से ज्यादा सब लड़ के कट के मर जाता, तो ये मुसलमान अंग्रेज जब जला हर सतह को जना के ना खींचा गल। बुलेट मारल जी तो छत्री के देह समाज आई, यादव के देह में समाज आई, मुसलमान के देह ना समाज, देह में ना समाई। कहे ना लात खैबा श्राप ना देव, कहे ना श्राप दिला जा।
आ एको कथा कोई बता दे रामायण महाभारत गीता में जाना में कि श्राप प्रदान की बात ना जोड़ा लोग बिना सिर पैर के बात लिखा आ 100 बात गोटी जवाब दे फलना श्राप दे दिल रहन, फलना वरदान दे दिल रहन। बड़े बड़े वकील से, बड़े बड़े प्रोफेसर से सवाल पूछा तानी, सवाल के जवाब दो। सूरज पृथ्वी से बड़ा है आ कहते हैं सब विद्वान, पर तुलसी ने लिख दिया कि निकल गए हनुमान। सूरज पृथ्वी से बड़ा बा, एगो दुख विद्वान ना कह से। दूसरा तीसरा क्लास में पढ़ाई शुरू हुई, एमए तक यह पढ़त चल जी हन, सब प्रोफेसर सब मास्टर यह बात पढ़ावत चल जी हन। आ उहे हनुमान चालीसा के पाठ शुरू करी हन, जुग सहस जो जन पर भानु आ लीलो ताहि मधुर फल जानू। हम पूछनी कि ज्ञान के उल्टा गीत गावता कि ज्ञान के सीधा। ये जब ये तोहरा ज्ञान बा कि पृथ्वी से कई गुना बड़ा सूरज बा, तो ई पृथ्वी पर रहेला कैसे लील जाए, लील के कहाँ रही? खाली कुटबे करबा कि ओकरा के फटकबो करबा कि कितना दाना निकल कितना भूसा निकलल। स्कूल कॉलेज में पढ़े पढ़ावे जाता तो लड़कन के पढ़ावता कि पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा सूरज बा। आ तू ही गीत गावता कि बंडा जमते सूर्य के लील के कहाँ रहत रहे, आखिर तटावे की जगह चाहिए ना। लिखल बा कि एगो गहनी लगे गोइनी काप स्कूल पर, तो देखनी कि सब लड़कन के बुला के मास्टर लोग हनुमान चालीसा के पाठ करवावता। हम पूछनी कि मास्टर साहब क्या करवावता नहीं जा, आ तो ऊपर से ऑर्डर भइल बा 1 घंटे हनुमान चालीसा के पाठ करवावे के। हम कहनी कि महाराज ई विज्ञान के युग में अज्ञान के प्रचार करे से सुनो कैली। का लिखल बा हनुमान चालीसा में? नासय रोग हरय सब पीरा आ जपत निरंतर हनुमत बीरा, आने रोग नसिहन आ पीरा हरिहन। आई डॉक्टर का सब प्याज छिलिहन, आने रोग नासिए दिहन पीरा हरिए दिहन। तो मेडिकल कॉलेज डॉक्टर के भाली बंद करा दो और सबके ऑर्डर कर दो कि भाई 1 घंटा हनुमान चालीसा के पाठ करा जा, ये सब रोग नाश दिहन सब पीरा हर दिहन। तो रोग राम करे खातिर डॉक्टर के बहाल करब, हनुमान चालीसा के पाठ करवा के समय शक्ति के बर्बाद करब। जवन लड़का घंटा कोर्स के किताब पढ़ी ओकर कुछ ज्ञान न बढ़ी जी, आई बेमतलब के काम करवा के ओकर समय बर्बाद करता। लिखल बा कि जुग सहस जो जन पर भानु आ लीला ताहि मधुर फल जानू। जुग के माने जोड़ा होला, सहस के माने 1000 होला, 2000 योजन पर भानु रहन, जमते फल जान के लिए गुलन। अब वही 5वां 6वां क्लास के लड़कन के कोर्स के किताब में लिखल बा कि पृथ्वी से 13 करोड़ 40 लाख 1,000 किलोमीटर ऊपर सूरज माने। बताइए, एक लड़का के हनुमान चालीसा के माध्यम से पढ़ा दी कि 2000 पर हम जमते फल जान के लिए गुलन, आ कोर्स के माध्यम से पढ़ा दी कि 13-14 करोड़ किलोमीटर ऊपर बान, तो उ लड़का ज्ञानी के बदला अज्ञानी न बन जाई जी, यानी द्वंद में फंस जाई कि ई ठीक बात बा कि ई ठीक बा। तो ई ब्राह्मणवाद की विचारधारा ज्ञान मारक विचारधारा बा। एकरे चलते हमनी के 1000 साल गुलामी के दिन देखे के पड़ल। बनारस गोइनी अर्जक से बातचीत होखे लागल। हम कहनी कि भाई बनारसी बड़ा सब जाली होखला, सब जाल गढ़ के देश के भरमौले बाड़ा। कहन कि हमनी के कतनो सब जाली हो ला जाता, आधा साँच आधा झूठ बोली ला जा, लेकिन बिहार वाला तो खाली गपे हाँकेला। हम कहनी कि कैसे? आ तो हमनी कहिए कि बच्चा पैदा करे खातिर मर्द के जरूरत नहीं है, लेकिन बिना औरत के हो ना सकेला। अरे हमनी कहिए कौशल्या के कही के जग में के खीर लिया के खिया देंगे, बच्चा पैदा हो गई, मर्द के जरूरत ना पड़ल। तो एगो पोर्शन हटौनी तो कम से कम एगो रखनी ना जी, तो आधा साँच आधा झूठ भइल। लेकिन बिहार वाला तो कहता कि ना मर्दे के जरूरत बना, औरते के खेत जोत दो, वही में से बच्चा निकल गई। तो तू गप भइला कि हम गप भइनी। जनक महाराज खेत जोत दिलन, बस वही में सीताजी निकल गई। तो तोहार तो दोनों पोर्शनवे गायब बा, ना मर्दे के जरूरत पड़ना, औरते के खेते में से बच्चा निकल गई। तो तू गप भइला कि हम गप भइनी। भगवान राम लंका में जात रहन तो उनका सैकड़ों नदी नाला रास्ता में मिलल, उनका हैसियत ना रहे कि हम पुल बना दी, सब नाव के सहारा पार करत गुलन, बाकी समुद्र में पुल बना दिलन। जबकि आज के इंजीनियर, आज के वैज्ञानिक सपना निखन देखत कि समुद्र में कोई पुल बना सकेला। जबकि टेलीविजन बना दिलन, रॉकेट बना दिलन, पनडुब्बी जहाज बना दिलन, आइटम बम बना दिलन। तावना घर के इंजीनियर और वैज्ञानिक सपना निखन देखत कि समुद्र में कोई पुल बना सकेला। लेकिन आज के 5000 साल पहले आदमी भगई पहन के रहत हुई आ तावना घड़ी बना दिलन। आ के बना दिल भाई? आ त भालू आ बानर, जवन बानर भालू आज तक अपना के एगो लंगौटी ना बना सकलस, आज तक अपना रहे के कोई झोपड़ी ना लगा सकलस। हम कैसे विश्वास करें जी? ओ घड़ी के बानर भालू के विज्ञान बढ़ रहे कि मार समुद्र में पुल बना देते हन, आज के बानर भालू सब लंगटे घुमलन, अपना के एगो भगइयो बनाए के हैसियत ना बटोलन। त गप हाँक द, बानर भालू आदमी लेखा बोला कि जाई कोई प्रवास करे खातिर, त गप के सिवाय ओकरा में कुछ तथ्य तक वाला बात नहीं लिखल। देखी आज के हमारा देश पर चढ़ाई भइल, हमार पूर्वज वैज्ञानिक ना बन सकल, ऐसे कि प्राकृतिक ऐसा ना 6 ऋतु दे दिलस कि जीवन के जरूरियात के सामान सब जल्दी जल्दी उपलब्ध हो गई। जवन जिए खातिर खोजलन तुरंते मिल गई, इनकर दिमाग ज्यादा खोज में ना पड़ल। मध्य एशिया रहे, वो जाके पहाड़ी पथरीली बर्फीली जमीन रहे,
उ जाके जियल आदमी के बड़ा दुर्लभ रहे। भाई कैसे जी जा, ओकर दिमाग खोज में पड़ल, आ खोज में पड़ल तो ओकर दिमाग विकसित भइल तब वैज्ञानिक बनल। तो हमारा देश पर घोड़ा लेके चढ़ल। हमारा पूर्वज भी रहे हाथी के पलटन। हथिया जब ये घोड़वा पर झपटस तो घोड़वा भाग जैसा पकड़बे ना करस, आ फरके से तीर से मारस, आ हाथी के ना बर्दाश्त होखे आ घूम के भागे तो अपने पलटानवा के लसारत भाग जाए। यही में हमारा पूर्वज के हार हो गई। तब देखलन कि भाई 90 सैकड़ा जनसंख्या बा, हम मुट्ठी भर विदेश ले आयल बानी, कबो हन के सोमान जाके राजपाट छीन लिहन। तो वह 4वीं-5वीं शताब्दी में रामायण महाभारत गीता के रचना भइल, आ एकरा में पुनर्जन्म के जोरदार प्रचार भइल। पूरा उत्तरकांड रामायण पढ़ब, काग भुसुंडी गरुड़ के संवाद, आने कौआ कथा कहता, आ गिद्ध सुनाता, आ वाल्मीकि दास आ तुलसीदास बैठ के नोट करता, आ कौआ 1000 जन्म पिछला जन्म के बात बतावता। भागवत गीता पढ़ब त कृष्ण कहता कि हे अर्जुन, तू नर हव आ हम नारायण हई, ये से तोहरा पिछला जन्म के बात याद नहीं है, हमरा सब पिछला जन्म के बात याद बा। माने भागवत गीता मतलब कृष्ण अर्जुन संवाद है। कृष्ण अर्जुन सवाल के लेबान, कृष्ण जवाब दे लेबान, उहे गीता कहला। तो सब पिछले जन्म के खाली बात बता लेबान कि फलवा ऐसा रहन तो ऐसा कल तो हई हो गिलन, फलवा ऐसा रहन हई कल तो हई हो गिलन। ये ग्रंथ गढ़ला के खास तात्पर्य पिछला जन्म स्वीकार करावा कि मरले के बाद दोबारा जन्म होला, आ दोबारा जन्म स्वीकार करा दिया तो शासन कैल आसान हो जाई। एक पर हमारे ऊपर होता चले लगी, कहा कि देखा तू गरीब बड़ा तो जन्म के बुरा कर्तव्य होगा था, नीच जाति में जन्म ले ले बड़ा तो जन्म के बुरा कर्तव्य होगा था। अब एक उपाय बताई, एक उपाय का बा, एकरा खातिर जग कर, हवन कर, पूजा कर, पाठ कर, दान कर, दक्षिणा कर, तीर्थ कर, धाम कर, तो अंगिलका जन्म में नीच जाति से ऊंच जाति बनी है, आ चाहे गरीब से धनी बनी है। तो स्वभावतः आदमी स्वार्थी होला, ये पिछिलका के देख के झंखतान, अंगिलका खातिर मरतान, आ बीच वाला इनका याद नहीं पड़त। हम कहनी कि अरे ना भाई पिछिलका रहे आ ना अंगिलका होई, जन बात होने के बारे में सोचा उहे दुनिया तरक्की करता। तबे ना एकागो हरियन 1000 रुपया कर्जा काट के जाता बजना धाम, 1000 रुपया एगो मास्टर के दे दिया तो साल भर लड़का के ट्यूशन पढ़ाई, आ साल भर लड़का के ट्यूशन पढ़ाई तो कितना ओकर ज्ञान बढ़ जाई। तो इनका विश्वास बा कि लड़का के पढ़ावल जरूरी नहीं है, बजनाथ धाम जाके जल चढ़ावल जरूरी बा। बजनाथ धाम जाके जल चढ़ा देव, शिव बाबा हमारा पर खुश हो जइहन, तो हमारा अंगिल का जन्म सुधार दिहन, अंतबाद के धनवान बना दिहन। ऐसा 1000 रुपया बर्बाद करता। हम ही नहीं कहत के विदेशी हवन। राहुल संस्कृतायन के नाम सुनले हुई, 14 भाषा के विद्वान रहन, आजमगढ़ जिला में पैदा भई रहन, अभी 15 साल उनका मरला होखता, ब्राह्मण रहन, रसिया में जाके शादी कैले रहन, एगो किताब लिखले बान, बुलगा से गंगा, बुलगा नदी रसिया में बा, गंगा नदी हमरा बा, आ ओहमे उस साफ लिखले बान कि हम सब आज मध्य एशिया से आइल बानी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ब्राह्मण रहन। इंदिरा गांधी जब फिरोज गांधी से शादी कैली तब ब्राह्मण समाज में एकरा के लेके बड़ा हलचल मचल। तो हलचल के शांत करे खातिर नेहरू जो किताब लिखलन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी भारत की खोज, हमें साफ लिखले बान कि पारसी भी आइल बा मध्य एशिया से, हमहू आइल बानी मध्य एशिया से, ओकरो हाँ अग्नि के पूजा होला, हमरो हाँ अग्नि के पूजा होला, ऐसे हमनी के दोनों के एक जात है। हलचल शांत हो गई, राज सत्ता पर कब्जा हो गई। तब सब आज के पार्लियामेंट बैठल, भाई सत्ता तक कायम हो गई। बाकी स्वाभिमानी आदमी कभी गुलामी स्वीकार ना करी, पहले एकरे पर हमनी के तर्क करें कि मूर्ख कैसे बनावल जाई। जब तक मूर्ख ना बनाई जा तब तक राज सत्ता हाथ में ना रही। यही पर तर्क वितर्क होखे लागल। तर्क वितर्क होते होते तय भइल कि पहले आधा जानवर आधा आदमी के पूजा कराई जा। तो गणेश जी के पूरा शरीर आदमी के, आ गर्दन के ऊपर हाथी के, खिस्सा कहानी खूब लिख दिलन, पूजा करावे लगलन, साका के बल पर पूजा करावे लगलन। 10-20 साल में सभे पूजल के हाँ आधा मूर्ख बनौनी जा। तब दोबारा बैठक भइल, पूरा मूर्ख बनाई जा। भाई पूरा मूर्ख कैसे बनी? तब पूरा जानवर के पूजा कराई जा। तब बंदर पूरा जानवर, बिना पाँख के जानवर के कौन केहू उड़त देखले बा? उड़े खातिर पाँख के जरूरत पड़ेला, बाकी बानर के पाँख ना होखे। बानर खाली छौके में माहिर है।